पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय रामलाल राही की तृतीय पुण्यतिथि उनके जेल रोड आवास पर मनाई गई। उनके छोटे बेटे कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया। सुरेश राही ने कहा कि बाबूजी के बताए हुए रास्ते पर हम सदैव चलने का प्रयास करते रहेंगे। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने यह भी कहा कि 1 जनवरी को बाबूजी और माताजी की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। बाबूजी की आज पुण्यतिथि है और जो उन्होंने हम लोगों को मार्ग दिखाया है, जो एक नेकी का पथ दिखाया है, हम लोग उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाली 1 जनवरी को 2024 को बाबूजी का जन्मदिन भी है और बाबूजी के सभी शुभचिंतक, सभी मित्रगण ने तय किया है कि 1 जनवरी को हम लोग बाबूजी और अम्मा की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। नई बस्ती में जहां बाबूजी ने मंदिर बनवाया था, उसी मंदिर में बाबूजी की मूर्ति और माताजी की मूर्ति का अनावरण है। सुरेश राही ने कहा कि बाबूजी समाज नीति व राजनीति के पुरोधा थे। उन्होंने जो देश व समाज की सेवा की है, उसे सदैव याद रखा जाएगा। इस दौरान उनकी पत्नी निशा राही, रेणु राही, राकेश राही, नागेंद्र राही, पीएम दीक्षित, रामदयाल अवस्थी, चंद्रमोहन आनंद, ज्ञान प्रकाश सिंह प्रति, सुशील महेश्वरी, उमेश पांडे, कौशलेंद्र शर्मा, योगेंद्र सिंह, प्रदीप दुबे, मूलचंद भार्गव, अनिल शुक्ला, कमलेश वर्मा, उदित वाजपेयी, जसकरण लाल राजवंशी, मुन्ना लाल राजवंशी, राकेश अवस्थी, विनय मोहन श्रीवास्तव, आशा कनौजिया, राजेश भार्गव, डॉक्टर याकूब खान, मोनू सिंह, रमेश भार्गव सहित तमाम लोग कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। पुण्यतिथि के मौके पर बाबूजी के बारे में पुस्तक लिखने वाले आरएमपी डिग्री कॉलेज के सेवानिवृत्त आचार्य प्रेमानंद दीक्षित ने उनकी यादों को ताजा करते हुए उनके बारे में क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुन लेते। आज के समाज में ऐसा समाज जो जातियों में, धर्मों में अलग अलग गरीबी अमीरी समय बटा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र से उभरा हुआ एक नेतृत्व कैसे उभरता है, क्यों उभरता है, इसका मैंने अध्ययन किया और पता चला कि राही जी जो हैं वो इसी लायक हैं जो हम सोच रहे हैं कि कैसे नेतृत्व। विषय हमारा राजनीति विज्ञान है, तो राजनीति विज्ञान में कैसे राज्य जन्मा, जब ये हमको पढ़ाना पड़ता है तो एक व्यक्ति का गांव से कैसे उभार होता है, ये मैंने लिखा है। न कोई शोध प्रबंध है, ना कोई DLED PhD थीसिस है, बस उनका जीवन से जुड़ा हुआ। तो कैसे वो उभरे, तो हमने देखा कि लहरपुर से ही ये राजा टोडरमल दिल्ली दरबार पहुंचे थे जाकर के 16वीं शताब्दी में अकबर के दरबार में, और वहीं से हमारे रामलाल राही जी जो हैं वो दिल्ली पहुंचे। कैसे वो पहुंचे टोडरमल जी कम जानते हैं लोग। पहुंच करके कुछ किया है तो लोगों को पता है कि ज़मीन की पैमाइश और ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें हैं। राही जी को लोग जानते थे कि कैसे यहाँ से चुन करके गए हैं, लेकिन जा करके उन्होंने क्या कहा है ये कम लोग जानते हैं। तो एक कारण ये भी हमारा रहा है कि वहाँ लोकसभा और विधानसभा का जो रिकॉर्ड है वो हमने अध्यक्ष महोदय से ले करके और सारा रिकॉर्ड संक्षेप में हमने बताने की कोशिश की है, तब भी 1000 पेज की किताब हो गई है। तो ये एक अध्ययन के लिए हमारे विषय से जुड़ा हुआ और साथ ही समाज से जुड़ा हुआ, तो उसमें हमने विस्तार से सीतापुर के संबंध बताया है। सीतापुर में नैमिष से लेकर के और अब तक कितना उसका विकास हुआ है, सीतापुर का नामकरण कैसे हुआ है, इसका मैंने डिटेल्स किया है। और उसके बाद विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक और मंत्रिपरिषद तक कैसे पहुँचे, ये मैंने उसका किया है। और पहुँच करके किया क्या है, एक 8वां पास नेता गांव का और संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में पेश करे, ये साधारण बात नहीं है। तो जब ये मैंने देखा है कि स्टूडेंट के, राजनीति के स्टूडेंट नाते, तो मेरा इच्छा जागृत हुई कि हम कुछ इनके संबंध में लिखें। और आप इससे कुछ अगर पूछना चाहते हो। वैसे तो अच्छे कार्य बाबूजी के बताइए, जो अच्छे कार्य किए हों। अच्छे कार्य उन्होंने अपने सीतापुर के लिए किया और लेकर के
हिंदी का प्रचार प्रसार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है। जो एम्बेसी हैं उनमें उन्होंने बोर्डों में नाम लिखाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र तक रेलवे लाइन सीतापुर से बहराइच बड़ी कोशिश की, सफलता उनको नहीं मिली। और ये क्या नाम है, नैमिष में औषधि जो ये आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, इसके लिए विश्वविद्यालय खोलने की बड़ी कोशिश की, नहीं सफलता मिल पाई। तो इस तरह से जो केंद्रीय विद्यालय बहुत बना, इस तरह काम तो बहुत होंगे। हाँ, सड़कों विकास ये तो जनरल है, लेकिन मोटे काम उन्होंने जो उठाए थे उनमें कुछ में उनको सफलता भी मिली। लेकिन इतना मार्गदर्शन किया है कि हमारी उम्मीद है कि जो उनके वारिस लोग हैं, सब परिवार से छोड़ करके और भी तमाम लोग हैं, अगर सब मिल करके करना चाहेंगे तो हमारा ख्याल है कि वो फिर पुनः नैमिष में उनके द्वारा उठाई गई चीज़ें जो हैं, रेलवे लाइन आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने 5 मुखी रेलवे स्टेशन सीतापुर के बनाए थे, 6 मुखी नहीं हो पाया अभी तक। अंग्रेज़ों को बनाया हुआ रेल 1918 1911 12 सब स्थापित किए थे। लेकिन इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए यातायात साधन जो है बहुत ज़रूरी है।